प्यारे मित्रों, जब आप लोग ध्यान करते हैं और आपका ध्यान जब सही तरीके से चलता है तो कुछ लक्षण होते हैं जो अक्सर आप पूछते रहते हैं। तो आज मैं दो तरह के लक्षण की बात करूंगा। जब ध्यान आपका सही तरीके से चलता है तो कुछ आपको मानसिक लक्षण पैदा होते हैं, कुछ शारीरिक लक्षण। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण सभी को पैदा हों, कुछ लक्षण अलग अलग लोगों को होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मानसिक। हम पॉइंट नोट कर लिए हैं जो जो अक्सर आप लोग पूछते रहते हो, तो मैं बताता हूं कि हाँ, ये लक्षण सही हैं और ध्यान के दौरान होते हैं जब आप ध्यान सही तरीके से करते हो। तो अब सबसे पहले मानसिक लक्षण में आते हैं। मानसिक लक्षण में अक्सर भूलने की आदत पड़ जाती है। होता क्या है कि जब हम सही दिशा में ध्यान करते हैं तो सही दिशा में ध्यान करने से हमारा मन कमज़ोर होता है। जब मन हमारा कमज़ोर होता है तो कुछ समय हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत जल्दी भूलने लगता हूँ। तो अगर आपको ये लक्षण हो तो ये शुभ है, मतलब डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो रहा है। मन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ये बीमारी है। जब आप एक अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब आप पूरी तरीके से चैतन्य होने लगेंगे, तब फिर से आपका भूलना खो जाएगा। तब आप मन गुलाम की तरह रहेगा। जब आप जो काम कहोगे वो मन आपके काम करेगा। तो भूलने की आदत अगर अक्सर होने लगे ध्यान के दौरान तो समझ लो शुभ लक्षण है, ये लक्षण होने चाहिए। दूसरा, कम बोलना पसंद होना। ध्यान के दौरान क्या होगा, धीरे धीरे आपको कम बोलना पसंद होगा। मतलब आप ज़्यादा नहीं बोल पाओगे और ज़्यादा बोलना आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। मतलब आप बैठे रहोगे, शांत आपको अच्छा लगेगा, शांति अच्छी लगेगी। बोलना कम पसंद होता है। एकांत पसंद होता है, मतलब आप एकांत में रहना चाहोगे। दरअसल ज़्यादातर हम लोग क्या सुनते हैं कि एकांत खलता है, एकांत काटता है। आपने सुना होगा बाहर जगत में कि संसार में अकेलापन सबसे दुख का कारण होता है, सबसे परेशानी का कारण होता है। लेकिन ध्यान में जब अकेलापन पसंद होने लगे तो समझ लीजिए शुभ है। क्योंकि अकेलापन, आप अपने करीब आ रहे हो, चैतन्य के करीब आ रहे हो, तो आपको एकांत पसंद होने लगेगा। फिर कुछ मानसिक लक्षण हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। पहाड़ों पे जाना अच्छा लगेगा, एकांतवास में जाना अच्छा लगेगा। कि कई बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मतलब एकांत में चले जाने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में सोचते हैं हम रहें, अचानक पहाड़ की तरफ चले जाएं जहाँ शांति हो, एकांत हो। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव वही है। आप अकेले हो। अस्तित्व में अगर देखा जाए, अगर जिस दिन आप खुद को जानोगे, देखोगे आपके सिवाय कुछ है ही नहीं है। तो आपके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो अकेलापन आपको पसंद होने लगता है ध्यान के दौरान। समझ लेना ध्यान आपका सही दिशा में चल रहा है। सुख और दुख के प्रति लगाव कम हो जाना, मतलब आपके मन में फिर धीरे धीरे ऐसे विचार, ऐसी प्रवृत्तियां उठने लगेंगी कि आप ज़्यादा न सुख की तरफ भागोगे न दुख की तरफ। मतलब दुख और सुख अगर आपके जीवन दोनों ही आपके जीवन में अगर आता है तो आप एक समत्व में रहने लगोगे। आपको कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, न ज़्यादा आपको सुख प्रभावित कर सकता है और ना ही ज़्यादा आपको दुख प्रभावित करेगा। तो ये कुछ थे जो मानसिक लक्षण थे कि भूलना अक्सर अगर होने लग जाए, कम बोलना आप पसंद करने लगो, एकांत में आप जाना पसंद करो, या पहाड़ों पे या कहीं शांत वाली जगह आपको बार बार पुकारने लग जाए, बुलाने लग जाए, तो समझ लो आप अपने करीब जा रहे हो। क्योंकि आप अकेले हो, आप शांत हो, आप आनंदित हो, तो आपका स्वभाव प्रकट हो रहा है। अगर आपका स्वभाव प्रकट हो रहा है तो इन चीज़ों में आप भागने लगोगे, जाने लगोगे। अब शारीरिक लक्षण की बात करते हैं। शारीरिक लक्षण में कुछ लक्षण हैं, जरूरी नहीं कि ये सबको हो, लेकिन अगर ये हो तो ये शुभ है। ध्यान के दौरान जब आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान के दौरान अगर आपको झटके लगने लगें, झटका, तो ये बहुत शुभ लक्षण है। झटके कब लगते हैं कि जब आप बेहोशी से होश की तरफ बढ़ते हो। जैसे अचानक ध्यान के दौरान आप होश में जा रहे हो, अचानक तंद्रा आई, उसके बाद झटका लगा, फिर आप होश में गए। तो जो आप होश की तरफ बढ़ते हो, जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो जागरण और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, यानी कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगते हो, झटके लगते हैं। जब चेतन मन से अचेतन मन में आप जाने लगते हो तो एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज को जैसे ही पार करते हो उस ब्रिज पे ही झटके लगते हैं, चेतन और अचेतन मन। अगर आपको झटके लगने लगे तो आप ये समझ लेना अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी देख पाने में सफल हो रहे हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, खुशी की बात है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने लगोगे, जल्दी ही अचेतन मन में पहुंचने लगोगे, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाओगे अगर आप ध्यान करते रहे। सिर के ऊपरी भाग में खिंचाव। ध्यान के दौरान क्या होता है, कभी कभी सिर के ऊपरी भाग में बहुत खिंचाव होने लगता है।
जब हमारी कुंडलनी ऊर्जा ऊपर की तरफ उड़ने लगती है तो सिर में खिंचाव होता है। तो अगर सिर में खिंचाव ऐसा लक्षण आपको मिले अपने अंदर ध्यान के दौरान शरीर में, तो समझ लो शुभ है। गर्दन पीछे आगे की तरफ भागना, अगर आपका गर्दन पीछे की तरफ ऐसे जा रहा हो ध्यान में या आगे की तरफ जा रहा हो, तो भी समझ लीजिए कि आपकी कुंडलनी ऊर्जा में हरकत हो रही है। चाहे वो विशुद्ध की तरफ जा रही, चाहे कहीं आसपास में, जरूरी नहीं कि ये चक्र जगे हों, लेकिन अगर ये ऊर्जा ऊपर गई, ऊपर से नीचे गई और ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही, तो गर्दन में मूवमेंट होता है, ये शुभ लक्षण है। जी मालिश होना, चक्कर का आना, कभी कभी अचानक अगर आपकी जी मालिश होने लग जाए, एकदम चक्कर आने लग जाए, तो समझ लो ऊर्जा खोपड़ी के आसपास जा रही है। मतलब ये ध्यान के शुभ लक्षण है, ये ध्यान के अच्छे लक्षण है। मतलब इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हो ताकि आप घबराओ ना, आप ये समझ लो आप सही दिशा में हो। जी मालिश होना, चक्कर आना, आंखों के सामने प्रकाश होना, कभी कभी आप जैसे विचार ध्यान बेसिक वगैरह आप करते हो, तो अगर आंखों के सामने प्रकाश होने लग जाए तो समझ लो ये अच्छे लक्षण हैं। अब प्रकाश में कभी कभी नीले प्रकाश दिखते हैं, सफ़ेद प्रकाश दिखते हैं, तो ये जो प्रकाशों का दिखना है, क्योंकि आपका स्वभाव प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आप एनर्जी हो, ऊर्जा हो। पहले ऊर्जा को प्रकाश कहते थे, ऊर्जा शब्द बहुत बाद में आया है, आइंस्टीन के आसपास मेरे ख्याल से आया है। तो पहले प्रकाश, इसलिए पहले के बुद्ध इसको प्रकाश कहते हैं, एनर्जी को। मोहम्मद साहब ने वो प्रकाश बोला था, और भी बहुत से बुद्ध ऐसे थे जिन्होंने कहा कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश क्या? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच वी कैन नॉट सी, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। तो लाइट और एनर्जी एक ही बात है, ऊर्जा है दोनों। आंखों के सामने प्रकाश महसूस होना। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और है, कभी कभी आपको अगर छींक आ जाए या अचानक आँख एकदम से ऐसे मल लिए हो, दोनों आँख से आप आँखों को एकदम से प्रेस करे हो या मले हो, और एकदम आसमान की तरफ आप देखो, तो आप देखोगे बहुत सारे कण कण एकदम मूवमेंट करते हैं, एक्टिव कण मूवमेंट करते हैं, जैसे ब्राउनियन मूवमेंट टाइप में होता है, जल्दी जल्दी ऐसे कोई कण, एक टक आप देखो आसमान की तरफ, छींक आ जाए, आँख हल्की सी मल लो और एक तरफ आसमान की तरफ देखो, तो कुछ ब्राउनियन मूवमेंट टाइप के कण होने लगते हैं। तो ये भी अच्छे लक्षण है, ध्यान के ही लक्षण है, शुभ लक्षण है। ये लक्षण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप घबराओ ना, अक्सर आप परेशान हो जाते हो। तो मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षण। फिर है ध्यान के दौरान सन्नाटे की आवाज़ होना। देखो ये शारीरिक लक्षण तो नहीं है, सन्नाटे की आवाज़ जो सुनाई देना होता है, जब सन्नाटा बहुत गहरा हो जाता है, थोड़ा और घना हो जाता है, तो ये कुछ ओम की जैसी आवाज़ निकलती है, तो अनाहत नाद सुनाई देना। तो अनाहत नाद सुनाई देना ये वैसे तो ये शारीरिक लक्षण नहीं और ना ही ये मानसिक लक्षण है, ये चैतन्य की लक्षण है। जो चैतन्य है, जो एनर्जी है, जिसे हम सब, जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो हम प्रकाश हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, तो जब हम अपने में पहुंचने लगते हैं तो थोड़ी सी हमारी पगध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, तो उसे अनाहत नाद कहते हैं, चाहे उसे सन्नाटे की आवाज़ बहुत लोग कहते हैं। थोड़ा पहले सन्नाटे टाइप में आता है, फिर वो सन्नाटा घना होकर नाद बनता है। तो अगर सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देने लगे तो घबराना नहीं है, कि परेशान नहीं होना, ये क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं, ठीक है, स्वीकार कर लो, इसे भी एक्सेप्टेंस रखो, तथाता रखो इसके प्रति, सुनो और कोई बात नहीं, जाने दो। और ध्यान के दौरान कभी कभी आपको दिल की धड़कन सुनाई देती है। दिल की धड़कन, आप एकदम दिल की धड़कन सुनाई देने का मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है, अब आपका होश का लेवल इतना बढ़ गया है। इन जनरल हम दिल की धड़कन नहीं सुन पाते, लेकिन हम जब बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत होशपूर्ण होते हैं, तो हमें दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है, तो वो भी शुभ है। या कभी कभी हमें बहुत दूर की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है ध्यान में, हम यहाँ बैठे हैं, अचानक किसी की आवाज़, कहीं से भी किसी की आवाज़, या कोई सोच रहा है तो हम तक पहुँच जाता है, क्योंकि अंदर में तो हम सब जुड़े हैं, हम सब चैतन्य हैं, हम अलग नहीं, हम सब एक हैं। तो अगर अंदर में डिस्टेंस नहीं है, समय नहीं है, दूरी नहीं है, तो हम जब बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सजग होते हैं, बहुत कॉन्शियस की अवस्था में होते हैं, तो हमें ये सुनाई देता है। तो इसमें भी हमें घबराना नहीं चाहिए अगर दिल की धड़कन सुनाई दे। ध्यान के दौरान कभी कभी सिर में तेज दर्द होता है, तो ऐसा तब होता है जब ऊर्जा एक बैग ऊपर उठती है कभी, या सर के किसी हिस्से में एकदम से होती है और बहुत तेज उठती है, तो सर में दर्द होता है, वो भी शुभ लक्षण है, घबराना नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, ध्यान के दौरान कुछ वासनाओं का अचानक बढ़ जाना। जैसे आप कई बार हमसे पूछते हो कि गुरुजी ऐसे तो मेरे अंदर क्रोध, काम, मोह, लोभ ये सब नहीं रहता, लेकिन ध्यान करने के दौरान अचानक कभी कभी ये बढ़ जाता है, तो ये भी बड़ा शुभ लक्षण है। होता क्या है, जब आप ध्यान करते हो, जैसे आप एक बाल्टी में पानी रखे हो, पानी नीचे गंदा है, ठीक, अब ऊपर से उसमें पानी में रेत वगैरह जो है गंदगी नीचे बैठ गई है, तो पानी एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन जब उस पानी को पूरी तरीके से हिला दो आप, तो पानी में गंदगी सब ऊपर आ जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारी
पूरे के पूरे सिस्टम को एकदम से हिला देती है। तो हमारे भीतर जो दबा होता है वो सब बाहर आने लग जाता है। तो कभी कभी क्रोध एकदम से होने लग जाता है, जबकि मैं सोचता हूँ यार इन जनरल मैं इतना क्रोधी नहीं हूँ, क्रोध को दबाया पड़ा रहता हूँ, शांत में बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरे भीतर क्रोध है, रुदन है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। अचानक अगर ये वासनाएं बढ़ने लग जाए तो घबराना नहीं, थोड़ा वेट करना, ये सब बैठ जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। अचानक तेज चक्कर आ जाना, कभी कभी ध्यान के दौरान, इसीलिए मैं थोड़ी देर बैठने के लिए कहता हूँ कि आप ध्यान करने के दौरान थोड़ी देर लेट जाओ या बैठ जाओ, क्योंकि चलना नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ आपकी आई होती है। और जब ध्यान से एकदम से आप उठते हो तो चक्कर आ जाता है कभी कभी। तो ध्यान के बाद कभी कभी ये चक्कर आ जाना, ये शुभ लक्षण है, आप अपने से अलग हो रहे हो। कभी कभी मुख में फीकापन अनुभव होता है। अगर ये भी ध्यान रखना कि आप जब ध्यान करते हो तो आपके भीतर जहाँ जहाँ कोई दंश दबा हुआ है, जहाँ जहाँ कोई बीमारी है, जैसे अगर पेट में कोई बीमारी है तो आपको अचानक उल्टी लगना, पेट में दर्द होना, या मुंह में अगर कोई आपके कुछ ऐसा दबा हुआ है, कोई बीमारी दबी हुई है तो मुंह का फीकापन हो जाना या मुंह में जैसे टेस्टलेस हो जाना, ये सब लक्षण है ध्यान के। तो इसमें भी हमें घबराना नहीं है। अब ये जरूरी नहीं कि हम जो लक्षण अभी बताए हैं ये सभी को उत्पन्न हो। इसमें कुछ लक्षण, कभी कभी कुछ लक्षण, अब इसमें से कुछ लक्षण किसी एक को उत्पन्न होते हैं, कुछ अलग लोगों के, कुछ अलग लोगों के। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सबको उत्पन्न हो। इसलिए आपको परेशान नहीं होना अगर ये लक्षण नहीं हो रहा है। ये अक्सर होता है, अगर होता है तो भी खुशी में आपको रहना है, आनंदित रहना है, नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है। तो हम ध्यान के द्वारा एकांतवास फील करते हैं, एकांत हमको पसंद होने लगता है, अकेला रहना पसंद होने लगता है। तो बहुत सारे मानसिक लक्षण जो मैंने आपको बताया, अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं तो आप परेशान नहीं होना। आप हमसे शेयर कर सकते हो, लिख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।